मोबाइल घर पे लेके आ। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। रे मोबाइल हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। क्या कहना चाहते हैं? नहीं सब कहना चाहते हैं इजाजत दे तो उनको तेरे प्यार में वाह, तेरे प्यार में मैं इस तादाद में आ गया। वाह सारा तेरे प्यार में मैं इस तादाद में आ गया जिस कंपनी का मालिक था। क्या बात है। अरे चाइना मोबाइल इसको देखो ये चाइना उसको पकड़। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ आपको, डायरेक्टर साहब को, प्रोड्यूसर जी को और हमारे हीरो जी को। वाह आई रियली लाइक एक्सक्यूज मी। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी इस फिल्म का एक पार्ट हूँ। कहते हैं ना कि हाँ हाँ बजा दो तालियां तालियां। जैसे दाल आप खाते हो जब तक तड़का नहीं लगता तो मजा नहीं आता, वैसे ही इस फिल्म में मेरा भी एक तड़का है। एक खतरनाक आइटम सॉन्ग कर रही हूँ और बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है। पूरी फिल्म इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी, रियलिटी पे फिल्म है और आप प्ले कर रहे हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही सीरियस कैरेक्टर। दो हीरोइन हैं इस फिल्म में और यश जी, बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर पूरी फिल्म में है। बहुत मजा आने वाला है इस फिल्म को लेकर। मेरा आइटम सॉन्ग बहुत ही अमेजिंग, आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। ऑफकोर्स डेफिनेटली फिल्म तो बहुत अच्छी बनने वाली है। पूरी शूटिंग मलेशिया, इंडिया एंड बैंकॉक, ये हर जगह अलग अलग जगह पे शूटिंग होने वाली है एंड फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। मैं भी अभी 3 दिन पहले मुझे साइन किया गया और ट्रस्ट मी, जब मैंने गाना सुना तो मैंने कहा वाह ये गाना सिर्फ मेरे लिए बना है और जब ये गाना आएगा मुन्नी शीला लीला तो सबको खा जाएगा, इसलिए इट्स फैंटास्टिक नंबर। बिल्कुल लगे हाथ हम बुलाते हैं जिन्होंने ये आइटम बनाया है तन्मय पावा को, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर। दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारे सुशांत शंकर। हाँ यार प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड्स। तन्मय पावा ने वो बटन खोला था, बस इतना ही बोलूंगा। हाँ तो मैं चाहती हूँ कि जो वो मेरी चोली का बटन जिन्होंने खोला है वो ये है, तो जरा सा गा के सुनाइए प्लीज। जोरदार तालियां जाए सुशांत पावा के लिए। तन्मय जी अगर म्यूजिक ना हो तो मैं गाने नहीं है एवरीवन प्लीज। आप तन्मय को जरा गाना थोड़ा सा जो सुनाइए और हाय एवरीवन। एक आइटम सॉन्ग और उस पे राखी सावंत, तो ये 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 22 होता है। आइटम का नंबर ही होता है राखी सावंत। आइटम का मतलब राखी सावंत, बाटा का मतलब जूता, डाटा का मतलब घी और आइटम का मतलब राखी सावंत। उसका कुछ सुनाना चाहूंगा मैं। मेरी फिगर है मैग्नेट, सब खींचे चले आए। तालियां साथ में है। मेरी फिगर है मैग्नेट, सब खींचे चले आए। आशिक लाखों मुझ बेमन मिट जाए। खून खराबा मचा सिटी में बवाल हुआ। खून खराबा मचा सिटी में बवाल। मेरे ब्लाउज का बटन, हाय ब्लाउज का बटन, मेरे ब्लाउज का बटन एक खुला रह गया।
कान छिदरे हो जाना एक हादसे के दौरान, और वो बच्चा संघर्ष करता हुआ हर जगह अव्वल आया, और पहली बार में IAS के लिए चुना गया। उसे जबरन IAS के बाद उसे IRS में भेजा गया, क्योंकि वो आंख से कम देखता था, कान से कम सुनता था, वो कलेक्टर बनने में मुश्किल थी, SP बनने में मुश्किल थी, इसलिए गवर्नमेंट ने इन्हें भारतीय राजस्व सेवा में भेजा। लेकिन इनकी जो कहानी है वो एक नायाब और चमत्कृत कहानी है, क्योंकि वो चमत्कार हम दिखा रहे हैं इस फिल्म में
Dream Trivedi Films International, रजत सिंह की गलत कहानी, बहुरत शॉट, टेक 1, एक्शन! चुनौती समझा और डर कर मुकाबला किया। कुछ लोग अवसर के सपने देखा करते हैं, कुछ लोग अवसर के पीछे चला करते हैं, लेकिन ये अजब थी। और अब मैं आग्रह करूंगा शेर जी से। नमस्कार। Truly happy today. विनोद जी के लिए वाकई में बहुत खुश हूँ कि हमारी मुलाकात इनफैक्ट 2 साल पहले हुई, तब से हम दोस्त बन गए और तब से वो जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो जो उनका जद्दोजहद चल रही है वो मैं देख रहा हूँ, उनकी मेहनत। आज यहाँ पे आके इस फिल्म का मोहरत शॉट लेते हुए वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है। मैं दुआ करूँगा कि आपकी ये फिल्म धुआंधार चले, ब्लॉकबस्टर हो जाए, अच्छा खासा बिजनेस करे। ऋषि मिश्रा जी राइटर डायरेक्टर इस फिल्म के साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये हम इनका काम भी देख चुके हैं, एज एक्टर इनका काम मैं देख चुका हूँ। सो बहुत ही बेहतरीन इम्प्रोवाइज करने वाला एक्टर है। और मैं सिंह साहब को बधाई देना चाहूँगा कि सर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अभी मोहरत शॉट में जिस तरीके से डायलॉग झाड़ा है, अच्छे एक्टर की पसंद की हो जाएगी। जो स्टाइल से और जो कॉन्फिडेंस से उन्होंने डायलॉग बोला है, वाकई में दिल खुश हो गया। इन्होंने एक्चुअली इसके साथ साथ एक्टिंग ट्रेनिंग क्लासेस भी खोली थी हम जैसे लोगों के लिए। तो सर कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो डार्लिंग, ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम। मैं देख रहा हूँ शक्लों में सबको खाना खाना है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं राखी जी के हाथ में माइक देता हूँ, राखी जी 2 शब्द बोलें। नहीं, आप आए बहुत अच्छा लगा और डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग, फर्स्ट टाइम इतनी कॉन्फिडेंस से इतना अच्छा डायलॉग बोला, तो फिल्म में क्या होने वाला है आप सब समझ सकते हैं। बहुत ही धमाल होने वाला है। ये फिल्म डेफिनेटली अमेजिंग बनने वाली है। डायरेक्टर साहब यहाँ, प्रोड्यूसर जी यहाँ पे, खूब पैसा लगाइए इस पे और इसे बढ़िया बनाइए, इसका प्रमोशन अमेजिंग कीजिए। प्राइस तो आपके सामने है ही, यहाँ पे हर जगह लोडिंग स्टॉक। प्राइस के योगेश लखानी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। आवाज देते हैं, मुझे कहीं से खुशबू आई है, खुशबू। ये योगेश भाई की मार्च पे खाली आपको 2 ही चीजें मिलेंगी, वो एक अपना जो यहाँ गया हुआ है वो और इनके होर्डिंग्स। और सुरेश जी, मेरे को खुशबू आई है, पामेला जैन की खुशबू लगता कहीं आई है। पामेला जैन प्रख्यात गायिका, जिन्होंने एक गाना जब भी किया हमारे फिल्म के लिए। अगर मेरी नाक सही काम कर रही है, खुशबू आ तो रही है आपकी, आप एक और ये गाना पामेला जैन जी का गाया हुआ है जो बैकग्राउंड में चल रहा है। हैप्पी न्यू ईयर। राजा राखी मैम राइट साइड, मैम राइट साइड, मैम राइट साइड से, मैम ये राइट साइड है। में एक नई शुरुआत हो रही है, नई फिल्म हो रही है। एंड आई थिंक एक फिल्म प्रोड्यूस करने में कितनी मेहनत लगती है, मैं खुद प्रोड्यूस कर चुका हूँ तो जानता हूँ। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर विनोद कुमार जी, फॉर सिंह साहब, फॉर ऋषि मिश्रा जी। ये इनको मैं 2-3 साल से जानता हूँ, दोस्ती अच्छी खासी। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट एंड आई वुड रियली लाइक द फिल्म टू डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस ऑल्सो। सो रितेश, आप न्यू ईयर आ रहा है, क्या कर रहे हैं आप न्यू ईयर? कुछ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा साल का काफ़ी दिनों से आप मराठी फिल्मों में बिजी हैं जी। हिंदी फिल्म देखने को मिल नहीं रही है, तो क्या कर रहे हैं अगले साल 2016 में? क्या 2016 में एक छोटा सा
धमाका होगा, ज़रूर होगा। सो नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ फिल्में खास पसंद नहीं आ रही थी। मराठी फिल्में कुछ अच्छी स्क्रिप्ट्स आई तो मैंने वो कर ली, कुछ प्रोड्यूस कर ली। बट अभी 2016 में जो फिल्में आने वाली है वो I have liked being a part of them and I hope people also enjoy watching them. ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप दोस्ती के लिए आपने अपने एक्टिंग करियर को कुर्बान कर दिया इस फिल्म के लिए, ऐसा तो नहीं है? नहीं ऐसा, क्योंकि हमने आपको बहुत अच्छी फिल्मों में देखा है। गोलमाल रिटर्न में आपने पार्ट 2 में बहुत अच्छा आपने काम किया था। जी। तो सर अब उसके बाद ये सर तो मतलब कैसे हो गया सर? मैं खाली क्लैप देने आया हूँ दोस्त, मैं खाली क्लैप देने आ रहा हूँ। आपको शायद पता नहीं, मैं खाली दोस्ती के लिए क्लैप देने आया हूँ। काम नहीं कर रहा। गोलमाल 4 की बात हो रही है अभी, गोलमाल का फिर नया सीक्वल आना है, तो उसमें आप दिखाई देने वाले हैं? अगर रोहित ने चाहा तो ज़रूर दिखाई दूंगा। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं, अब तक मेरे पास मेरी तरफ या मेरे से किसी ने बात नहीं की है। सो आई डोंट, कोई प्लान नहीं है दोस्त। काम करना है अच्छा खासा, अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, अच्छी फिल्में करनी है एंड आई होप दैट यू नो आपके लिए अगर अब देखा जाए तो फिल्में नहीं आई, ठीक रहा, बकवास रहा, ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा, बकवास था। सो अभी जिसको देखो हाँ नहीं, सबसे पहले तेरे को बताता हूँ, मैं इस फिल्म में काम नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं खाली अपने दोस्त के लिए, उनके लिए क्लैप देने आ गया बस, मैं और कुछ नहीं कर रहा। मैं वो नहीं चाहते कि मैं किसी फिल्म में काम करूँ, बट हाँ अब क्या पूछ रहा है? मैं ये पूछ रहा था सर कि अभी जितने भी हीरोज हैं सब बॉडी बना रहे हैं, एब्स बना रहे हैं, आप कब सब इस अवतार में आएंगे? यार मैं एक्टिंग करता हूँ, बहुत है। श्रेयस, न्यू ईयर आने वाला है, कोई रेजोल्यूशन बनाने में? कुछ नहीं, काम करना है, अच्छा खासा काम करना है। अगर अच्छा खासा काम मिला तो काम करना है, बाकी रेजोल्यूशन वगैरह कोई कुछ मानता नहीं। पहले 2 दिन के बाद सब लोग भूल जाते हैं रेजोल्यूशन, तो इसलिए करने का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि आज से ये बंद करना चाहिए तब बंद करना चाहिए। 2 फिल्में आ रही है, एक क्या खुले हम और मस्ती जाने, क्या कहना चाहेंगे? इतनी ज़्यादा वल्गैरिटी फिल्में हैं, दोनों का ट्रेलर यार ऑडियंस के ऊपर है सारी बातें। अगर उनको फिल्म गंदी लगती है, अच्छी नहीं लगती है तो उन्होंने नहीं देखनी चाहिए। मेरे को फिल्में अच्छी लगती है, इन जनरल मेरे को फिल्में अच्छी लगती है तो मैं फिल्में देखता हूँ। लेकिन द पॉइंट इज़, अगर ऑडियंस को फिल्में कोई अच्छी नहीं लगती तो जाके नहीं देखना चाहिए। प्रोड्यूसर को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसी फिल्में नहीं करनी चाहिए। या अगर ऑडियंस भर के जाके देखती है, अगर 50, 60, 100 करोड़ बनती है तो लोगों को अच्छी लग रही है तो प्रोड्यूसर और बनाएंगे। दैट्स सिंपल एज दैट। इन फ्यूचर आप कोई इस तरह की फिल्में करने वाले हैं या फिर ऐसा इस तरह की? माने मैं समझा नहीं। मतलब एडल्ट कॉमेडी? हाँ यार, क्यों नहीं, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को फिल्मों में काम करना अच्छा लगता है, मैं ज़रूर करूँगा। श्रेयस, आखिर में एक न्यू ईयर विश हो जाए ऑडियंस के लिए। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2016। 2015 मेरा बकवास था लेकिन आई एम श्योर आपका अच्छा रहा होगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2016 भी आपका बहुत बढ़िया हो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आपके नाम के साथ आपने क्या किया है और इस फिल्म में कौन से भूमिका में नजर आई? ओके, मेरा नाम याशिका बसेरा है, मैं राजस्थान से हूँ और मैंने वहाँ 2 साल थिएटर किया है और मैं फिल्मों के लिए बिल्कुल न्यू हूँ। मैंने स्टार्ट किया फिल्म में, मेरी फर्स्ट फिल्म है और मैं इसमें एज ए लीड हीरोइन का काम कर रही हूँ, जो कि IPS हीरोइन है और जो बहुत ही स्वीट है, प्यारी है, स्वीट सी है और देश के लिए कुछ करना चाहती है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे किस तरह की फिल्म होने? ये फिल्म एक ऐसे विकलांग बच्चे की कहानी है जो पूरी ज़िंदगी गरीबी, शोषण, अत्याचार और उलाहना में जीता है और काफ़ी संघर्ष के बाद ये लड़का IAS के लिए चुना जाता है। आँख से लाचार, कान से नहीं सुनने वाला वो लड़का जब IAS में कम्पीट करता है तो उसका एक अलग से सेशन होता है, उसकी काउंसलिंग होती है और उसे IRS में उसको नौकरी दी जाती है। चूँकि वो ना तो कलेक्टर बन सकता है, ना SP बन सकता है, ना डंडे भांज सकता है, तो वो IRS ऑफिसर बन के जमशेदपुर का इनकम टैक्स कमिश्नर बनता है। इनकम टैक्स कमिश्नर बनने के बाद वो काला धन जमा करने वाले लोगों के खिलाफ जो मुहिम चलाता है और जो तरीका अपनाता है बिना डंडे के, प्यार से, मोहब्बत में, आशिकी में, वो एक बड़ी बात होती है। वो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि किस तरह से काला धन को हम वापस ला सकते हैं, किस तरह से टैक्स चोरी को रोका जा सकता है। इसमें एक बहुत बढ़िया डायलॉग है हमारे इनकम टैक्स कमिश्नर का कि दोस्तों, इनकम टैक्स भारत माता की सैलरी है और माता की सैलरी को कभी नहीं चुराना चाहिए, कभी नहीं छिपाना चाहिए। भारत माता की सैलरी है, उसे नमस्ते करो और प्रदान करो।
यही इस फिल्म का। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, इतने बड़े बड़े एक्टर्स आए थे यहाँ पर मुहूर्त के लिए? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट मूवी है, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थोड़ा सा मैं नर्वस ज़रूर थी, पर अब सब लोगों को देख इतना कॉन्फिडेंस दे के मैं बहुत खुश हुई। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इस फिल्म के माध्यम से कि टेस्ट टाइम पे देना बहुत ज़रूरी होता है कि देश के विकास के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। जी, फिल्म के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की है आपने? आज मुहूर्त था तो कब से शूटिंग स्टार्ट होने वाली है? शूटिंग इसकी जल्दी शुरू होने वाली है। आई थिंक जनवरी में हम लोग जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। अभी उसका शेड्यूल बन रहा है हम लोग का, पर मे भी हम लोग जनवरी में शुरू करेंगे। कितनी एक्साइटमेंट है इस फिल्म के लिए? इस फिल्म का एक्साइटमेंट ये है कि हमारी दूसरी फिल्म पाइपलाइन में है और डायरेक्टर साहब ने आकर एक कहानी सुनाई, तो मैं इतना प्रभावित हुआ कि दूसरा प्रोजेक्ट को छोड़कर और इस प्रोजेक्ट में लग गया और मैं फर्स्ट इसको मैं पूरा किया। तो ये इस कहानी की ऐसी क्या यूएसपी है जो आपको इस कहानी की और कहानियों से अलग तरह का इस कहानी है जो कि हर लोगों को दिल को छुएगा। और बाकी अब देखिए क्या होता है आगे आगे। क्योंकि मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई IRS पहली बार मतलब अपनी बायोपिक पे काम कर रहा है, तो इट्स ए डिफरेंट मूवी। तो कमर्शियली कहाँ तक ले जाने का? कमर्शियली तो जितना ज़्यादा हो सकता है वहाँ तक ले जाऊँगा, जितना ज़्यादा सोच सकते हैं कमर्शियली में वहाँ तक। बायोपिक 70% और 30% मेरा पूरा ही। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सबसे पहले तो बताइए इस फिल्म के साथ आप कैसे जुड़े हो? आज मुहूर्त का मौका था, क्या कहना चाहिए? द वेरी फर्स्ट थिंग कि शूटिंग मेरे होम टाउन के आसपास होगी। आई बिलोंग टू रांची और मेरे पूरी शूटिंग है। इसी बहाने बहुत सारे जान पहचान के लोगों से मुलाकात होगी। जैसे इन्होंने नाम बताया, मेरे गुरुजन भी उसमें काम करें। आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी रिलैक्स। होम टाउन से जुड़ा था, हीरो का फादर का रोल कर रहा हूँ इसमें। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत थ्रिल्ड हूँ। स्टोरी अच्छी है एंड जो अजय सिंह जी की पर्सनल लाइफ की कहानी है वो तो रियली वुड बी ए रोल मॉडल फॉर एनीवन। सो आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम। और सबको, सभी स्टूडेंट्स को, सभी बच्चों को उनसे सीख लेनी चाहिए कि जीवन में जितने भी ऑब्स्टिकल हैं यू कैन ओवरकम इट इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू विश टू। इनको देख के जीते जागते रोल मॉडल हमारे सामने एंड हैट्स ऑफ टू हिम। आखिर में जानना चाहूँगा क्या कुछ प्रिपरेशन चल रही है आपकी तरफ से इस किरदार के लिए, उस फिल्म के लिए? जी हाँ, प्रिपरेशन चल रही है। तो प्रिपरेशन के दौरान जो मेरा कैरेक्टर इट इज़ वेरी अनलाइक मी व्हाट आई एम लुकिंग राइट नाउ, जो अभी मैं रिवील नहीं कर सकता। तो उसके लिए ओके आई एम ट्राइंग स्लाइटली टू गेट इनटू दैट स्किन। लेट अस सी हाउ इट कम्स आउट। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इस फिल्म के साथ आप कैसे जुड़ी और अपने किरदार के बारे में थोड़ा। ये फिल्म एक बहुत ही मोटिवेटिव है। जब मैंने मैंने कल ही सुना, जो डायरेक्टर है ऋषि मिश्रा जी ने मुझे बताया कहानी के बारे में, बहुत एक्साइटेड हो गई। और मेरा कैरेक्टर बहुत ही अलग एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्रू आउट द मूवी है, बिकॉज शी इज़ अ जर्नलिस्ट एंड वो एक जो क्राइम होता है, गोरख होता है, तो वो ये कवर करती है। उसकी लाइफ में कैसे कैसे चीज़ें होती है इस मूवी में थ्रू आउट है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये प्ले कर रही हूँ। और क्या कुछ प्रिपरेशन की है आपने? कुछ खास तो नहीं किया है, बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर। मैं डेफिनेटली जब इसके बारे में अच्छे से मैं चाहूँगी इसको मैं परफॉर्म करूँ एंड अपना पूरा 100%। और शूटिंग कब से स्टार्ट होने वाली है? अभी तक तो ये सारे डिटेलिंग आई कांट रिवील, बट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच।